विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 शोक मनाना वर्जित। तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान हो। तुम किसी की मृत्यु के कारण ना तो अपने शरीर में घाव करोगे और ना अपने सिर के सामने के बाल कटवाओगे, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। शुद्ध और अशुद्ध खाद्य, तुम कोई घृणित वस्तु नहीं खाओगे। वे पशु जिन्हें तुमको खा सकते हो ये हैं बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, सांबर, जंगली बकरा, चीतल, कुरुंग और पहाड़ी भेड़। तुम उन सब पशुओं को खा सकते हो जिनके खुर फटे हैं और जो पगूर करते हैं, परंतु पगूर करने वाले और फटो खूर वालों में तुम इनको नहीं खा सकते हो। ऊंट, खरगोश और चिट्टानी बंजू ये पगूर करने वाले हैं, परंतु इनके खुर फटे नहीं होते। यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर भी जो फटे खुर वाला है लेकिन पगूर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खा सकते हो और ना इनकी लाश छू सकते हो। सब जल जंतुओं में तुम इन्हें खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, परंतु उन्हें नहीं खा सकते जिनके पंख और शल्क नहीं है, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम सभी शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम जिन पक्षियों को नहीं खा सकते हो वह ये है गरुड़, हडफोड़, कुरूर, चील, सब प्रकार के बाज, लग्गड़, सब प्रकार के कौवे, शतुरमुर्ग, रात शिकारा, जल कुरकुट, सब प्रकार के शिकारे, घुघरू, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, हदगिला, लगभग सब प्रकार के बगुले, हुदगुद और चमगादड़, सब प्रकार के पंख वाले छोटे जीव जंतु तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम उन्हें नहीं खा सकते। तुम पंख वाले सब शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो। तुम किसी भी मृत पशु पक्षी को नहीं खा सकते। तुम अब उसे अपने गांव में रहने वाले विदेशी द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ सकते हो या वह किसी परदेशी को बेचा जा सकता है। तुम एक ऐसी जाति के हो जो प्रभु अपने ईश्वर के लिए पवित्र है। तुम किसी मेमने को उसकी मां के दूध से नहीं उबालोगे। दशांश, तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि में बोए हुए बीज की उपज का दशांश अलग करोगे। तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी, अपने तेल का दशांश और अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठों का मांस प्रभु अपने ईश्वर के सामने उसी स्थान पर खाओगे जिसे वह अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर पर सदा श्रद्धा रखना सीखोगे। यदि वह स्थान तुम्हारे लिए यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है और तुम वहाँ सब कुछ नहीं ले जा सकते हो क्योंकि प्रभु ने तुमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो तुम वह सब बेच सकते हो और उसका रुपया लेकर उसे वह स्थान ले जा सकते हो जिसे प्रभु चुनता है। फिर तुम वहां उस रुपए से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मोल ले सकते हो, जैसे बछड़े, भेड़े, अंगूरी, मदिरा या जो वस्तु चाहते हो। तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए भोजन कर सकते हो। उस समय अपने नगरों में रहने वाले लेवियों को मत भुलवाओ, क्योंकि लेवियों को तुम्हारी तरह अपनी भूमि और दाय भाग नहीं। तुम प्रति तीसरे वर्ष उस वर्ष की उपज का दशांश अपने अपने नगर में जमा करो, जिससे लेवी उनकी अपनी भूमि का दाय भाग नहीं है और तुम्हारे नगर में रहने वाले परदेसी, अनाथ और विधवाएं आ सकें और खाकर तृप्त हो जाए और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करे।